जंतर मंतर के प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। फास्ट ट्रैक कोर्ट से अब क्या बदलेगा? पूरा कानूनी सच। क्या अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं? क्या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को अब वर्षों तक अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे? जंतर मंतर में हजारों छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। लेकिन क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट? क्या इससे न्याय जल्दी मिलेगा? और क्या हर मामला इसमें जाएगा? आज मैं आपको पूरा कानूनी सच आसान भाषा में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जानवी और आप देख रहे हैं लीगल डायरी बाय मिथिलेश। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है। कई युवाओं ने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई या भर्ती प्रक्रिया लंबी कानूनी लड़ाई में फंस गई। इसी बीच जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चर्चा में रहा और सरकार ने पेपर लीक मामलों पर तेज कार्रवाई की बात कही। इसी संदर्भ में फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा ने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग अदालत नहीं होती, बल्कि कुछ मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने की एक विशेष व्यवस्था होती है। आखिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? बहुत से लोगों को लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब एक नई अदालत है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का उद्देश्य उन मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देना है जिन्हें लंबे समय तक लंबित रहने देना सार्वजनिक हित के खिलाफ हो सकता है। ऐसी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि संवेदनशील मामलों में सुनवाई अपेक्षाकृत तेज हो और पीड़ितों तथा समाज को समय पर न्याय मिल सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि न्याय प्रक्रिया के नियम बदल जाते हैं। सबूत, गवाह, जिरह और न्यायिक प्रक्रिया पहले की तरह ही होती है। जंतर मंतर के प्रदर्शन से इसका क्या संबंध है? जब बार बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का होता है जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की होती है। ऐसी घटनाओं के बाद कई बार परीक्षा रद्द करनी पड़ती है, दोबारा परीक्षा करानी पड़ती है और पूरी भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक अटक सकती है। इसी पृष्ठभूमि में यह संदेश दिया गया है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में अनावश्यक देरी न हो। अगर ऐसी व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इसका उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे अपराधों पर रोक लगाने का भी होगा। क्या हर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हर मामला स्वतः फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाता। किन मामलों को प्राथमिकता मिलेगी, ये सरकार की अधिसूचनाओं, संबंधित कानूनों और न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसीलिए यह मान लेना कि अब हर आपराधिक या दीवानी मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा सही नहीं होगा। छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है? यदि पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई वास्तव में तेजी से होती है, तो इससे कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई, छात्रों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ना, भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को प्रोत्साहन, भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों पर कड़ा संदेश। लेकिन केवल अदालतें ही समाधान नहीं हैं। सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, तकनीकी निगरानी, सख्त जांच और पारदर्शी प्रशासन भी उतने ही आवश्यक हैं। दोस्तों, कानून का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि समाज का विश्वास बनाए रखना भी है। अगर पेपर लीक के मामलों में तेज और निष्पक्ष सुनवाई होती है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ उन लाखों मेहनती छात्रों को मिलेगा जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से अपराध तुरंत खत्म हो जाएंगे? अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से पेपर लीक जैसी घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी? इसका जवाब है नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम है मामलों की सुनवाई में तेजी लाना, लेकिन अपराध रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ अदालत की नहीं होती। अगर परीक्षा प्रणाली सुरक्षित नहीं होगी, अगर पेपर की गोपनीयता नहीं रहेगी, अगर जांच एजेंसियां समय पर कार्रवाई नहीं करेंगी, तो केवल अदालतें समस्या का पूरा समाधान नहीं कर सकती। इसीलिए जरूरी है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित हो। पेपर लीक करने वाले गिरोहों पर शुरुआती स्तर पर ही कार्रवाई हो, दोषियों को समय पर सजा मिले, निर्दोष छात्रों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े।
यही कारण है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन यह पूरे समाधान का केवल एक हिस्सा है। कानून क्या कहता है? दोस्तों, आज भारत में पेपर लीक को लेकर कानून पहले की तुलना में अधिक सख्त बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक करने, बेचने, खरीदने या ऐसी साजिश में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ लागू कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यदि सरकार ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष प्राथमिकता देती है और अदालतें तेजी से निर्णय देती हैं, तो इसका सीधा संदेश होगा, मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय करने वालों को अब जल्दी कानून का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, हर आरोपी तब तक कानून की नज़र में दोषी नहीं माना जाता जब तक न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी सिद्ध न कर दे। यही भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना कीजिए, एक छात्र 5 साल तक दिन रात मेहनत करता है। उसके माता पिता अपनी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं। परीक्षा होती है और फिर खबर आती है, पेपर लीक हो गया। उस पल सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, कई परिवारों के सपने टूट जाते हैं। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्था ईमानदारी से लागू होती है और दोषियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई होती है, तो यह सिर्फ कानून की जीत नहीं होगी, ये उन लाखों छात्रों की मेहनत की जीत होगी जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेहनती छात्रों के साथ न्याय हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं लीगल डायरी बाय मिथिलेश। ऐसे ही आसान भाषा में कानूनी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।